मैना ने पूछा तोता से कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट टाइम स्टोरी में। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग जानने वाले हैं कि इस धरती पर सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। इसलिए दोस्तों कहानी को पूरा सुनना और अंत तक वीडियो में बने रहना। चैनल पर जो भी साथी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार की बात है, एक पेड़ पर मैना और तोता बैठे हुए थे। तभी दोस्तों मैना तोता से कहता है कि हे तोता, मुझे लग रहा है कि इस धरती पर सबसे बड़ा पापी पुरुष होते हैं। तभी तोता कहता है कि तुम कैसे कह सकती हो कि इस धरती पर सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। तभी वो मैना कहती है कि हमने देखा है कि कुछ ऐसे काम पुरुष करते हैं जिससे उन्हें पापी कहा जा सकता है। तभी मैना और तोता आपस में लड़ने लगते हैं। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो मैना कहता है कि हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं, चलो हम लोग सीधे शंकर भगवान के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछ लेंगे। दोस्तों वहाँ से दोनों निकल जाते हैं कैलाश पर्वत पर, और जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं शंकर भगवान बोलते हैं कि हे मैना और तोता, तुम लोग किस काम के लिए यहाँ पर आए हो। तभी मैना कहती है कि हे प्रभु, इस धरती पर सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। तभी तोता कहता है कि नहीं भोलेनाथ, इस धरती पर सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है। तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं कि हे मैना, तुम कैसे कह सकती हो कि इस धरती पर सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। तभी वो मैना कहती है कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों उसके बाद वो मैना कहती है कि एक राज्य में एक राजा रहा करता था जिसका एक ही लड़का था। राजा अपने राज्य को विस्तार करना चाहता था, परंतु उसकी लड़का यानी कहे तो उसके मन के मुताबिक काम नहीं करता था। राजा का लड़का हमेशा जुआ और शराबी की आदत में लग गया था। अब वो हमेशा शराब पिया करता था। वो इस तरह का जुआ खेलता था कि जो भी अपने राज्य में धन संपत्ति था धीरे धीरे हारने लगा। यही सब सोचकर राजा का तबीयत खराब होने लगा और दोस्तों कुछ महीनों के बाद राजा ने इस धरती को छोड़ दिया और दुनिया से वो चले गए। दोस्तों अब कहे तो राजा का लड़का जो कि अकेले हो गया, अब उसे जुआ खेलने में कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता था। इस तरह से एक ऐसी मौत आ गई कि राजा का लड़का अपना सारा राजपाट जुआ में हार जाता है। एक दिन की बात है, वो दर दर की ठोकरें खाकर भटक रहा था और दूसरे राज्य में चला जाता है। दोस्तों उसे इतना तेज भूख लगी थी कि वो भूख के कारण गिर जाता है। तभी उस राज्य के राजा शिकार करने के लिए उस जंगल में आए थे। तभी देखते हैं कि एक राजकुमार आखिर मूर्छित होकर क्यों गिरा है। उस राजकुमार को उठाकर घर ले जाते हैं। तभी राजकुमार को होश आता है। तभी वो राजकुमार कहता है कि मैं बिजनेस की सिलसिला में जा रहा था, मुझे डाकुओं ने मूर्छित कर दिया है। दोस्तों उसके बाद राजा उसके मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये तो राजकुमार का लड़का है और ये एक राजकुमार है, इसी से मैं अपने लड़की का शादी कर देता हूँ। दोस्तों उसके बाद राजा कहे तो उसी से अपना लड़की की शादी कर देते हैं और वो राजकुमार राजा के लड़की को लेकर अपने घर चल देता है। रास्ते में काफ़ी जंगल थे। क्या करता है कि कुछ देर बैठकर अपनी पत्नी का सारा गहना एक झोड़े में बनवा लेता है और वो खुद थैला पकड़ लेता है। इस तरह से दोनों आगे चलने लगते हैं और जैसे ही धूप खिलती है वो लोग एक कुआं के पास बैठ जाते हैं और जैसे ही उसकी पत्नी आराम कर रही थी तभी उसका आँख झप जाता है और अपने पत्नी को उठाकर कुआं में डाल देता है और वहाँ से सोने चांदी के जो भी जेवर थे वो लेकर चल देता है और सोचता है मन ही मन कि मैंने अपने यानी कहे तो खेलने के लिए काम कर लिया, अब मैं इसी से जुआ खेलूँगा। दोस्तों वो उधर घर चला जाता है और जुआ खेलने लगता है। इधर इसकी पत्नी जो कि कुआं में फेंका था वो कुआं में गिरी नहीं थी, एक पेड़ का डाढ़ पकड़ ली थी और वहीं पर अड़ी हुई थी। कुछ लोग जा रहे थे और उन्होंने उसको निकाल दिया और वहाँ से घर जाती है और अपने पिता को ये सारा बात नहीं बताती है। दोस्तों ऐसे ही समय निकलता गया और इधर जो जुआरी था वो भी सारा धन हार जाता है। तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है क्यों ना मैं फिर अपने ससुर के पास चलूं और कहूं कि आप नाना बनने वाले हैं। उसको ये पता नहीं था कि मेरी पत्नी जिंदा है। वो सोच रहा था कि मेरी पत्नी मर चुकी है और मैं
जाकर ससुर से झूठ बोलूँगा। दोस्तों वो जैसे ही अपने ससुर के घर पहुँचता है और अपने पत्नी को देखता है दंग रह जाता है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि आपके हकीकत को मैंने अपने पिता से नहीं बताया है। मैंने कहा कि चोर आए थे और मुझे कुआं में फेंक दिए और मेरे पति को उठा कर ले गए हैं। ये सब बात आप मेरे पिता से जिक्र मत करना। दोस्तों उसके बाद वो कहे तो राजकुमार जाता है अपने ससुर के पास और मीठी मीठी बातें बताने लगता है। तभी उसके ससुर कहते हैं ठीक है, तुम्हारी पत्नी कुछ दिनों के बाद यहाँ से चली जाएगी, तब तक तुम यहीं पर रहो और जीवन व्यतीत करो। दोस्तों जैसे ही रात होता है सब लोग खाना खाकर अपने कक्ष में सोने के लिए जाते हैं। इतने में ही राजकुमार को मौका मिल जाता है और जाकर राजा और उसकी पुत्री का कत्ल कर देता है। दोस्तों यानी स्वयं अपने पत्नी को भी मार देता है और जो भी धन संपत्ति था वो लेकर फिर निकल जाता है। इस तरह से मैना कहती है कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष होते हैं। तभी दोस्तों तोता कहता है कि हे शंकर भगवान, मैं भी एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में एक सेठ रहा करता था। सेठ के एक ही लड़के थे। सेठ काफ़ी दयालु था, परंतु उसका लड़का यानी कहे तो उसका मन बिजनेस में नहीं लगा करता था। ऐसे ही समय निकलता गया। तभी लड़का ने निर्णय लिया कि मैं बाहर जाऊंगा कमाने के लिए। जैसे ही कमाने के लिए वो जा रहा था तभी उसकी पत्नी कहती है कि हे स्वामी, आप जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए तो मैं भी आपके साथ चलूँगी। दोस्तों वो लड़का अपने पत्नी को लेकर चल देता है। जैसे ही वो लोग रास्ते में जा रहे थे एक कुआं के पास आराम करने लगते हैं। तभी उसका पति सो जाता है। तभी उसकी पत्नी क्या करती है कि अपने पति को उठाकर कुआं में डाल देती है और वहां से वो रफू चक्कर हो जाती है एक साधु बाबा के साथ। दोस्तों उसका पति कुआं में गिरता नहीं है, वो एक पेड़ को धक्कर लटका हुआ था। कुछ लोग वहां से आते हैं और उसे निकाल देते हैं और बच जाता है और पुनः दूसरे राज्य में चला जाता है। इस तरह से दोस्तों उसकी पत्नी थी जो कि एक साधु बाबा के पास जाकर नृत्य का काम करने लगी और अच्छा खासा पैसा कमाने लगी। दोस्तों इधर जो कि सेठ का लड़का था वो एक सेठ के यहाँ मनसी का काम करने लगा। दोस्तों ऐसे ही समय निकलता गया। राजा ने एक दिन प्रोग्राम दिया नृत्य का। दोस्तों उसी में सेठ को आमंत्रण दिया गया। तभी सेठ कहता है कि हे मनसी साहब, आप हमारे साथ चलिएगा यानी नाच देखने के लिए। तभी वो लोग जाते हैं और जैसे ही वो अपने पत्नी को देखता है चौंक जाता है। दोस्तों यह सब देखकर वो दंग रह जाता है कि मेरी पत्नी यहाँ पर है और मैं अपने पत्नी को खोज रहा हूँ। दोस्तों यानी इस तरह से कहे तो वो दंग रह जाता है और जैसे ही नृत्य संपन्न होता है तभी उसकी पत्नी से मुलाकात होता है और कहता है कि तुमने मुझे ऐसा क्यों किया। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें धोखा दिया। दोस्तों वो लाख मनाने का प्रयास करता है सेठ का लड़का, परंतु उसकी पत्नी नहीं मानती है। इस तरह से वो काफ़ी उदास होता है और राजा से अपनी सारी कहानी बता देता है। राजा कहते हैं कि ठीक है, तुम जाओ और इसके साथ घर चले जाओ क्योंकि तुम इसकी धर्म पत्नी हो। दोस्तों उसके साथ पुनः वो अपने पत्नी को लेकर घर आ रहा था। फिर रास्ते में आराम करने लगता है एक पेड़ के नीचे बैठकर और जैसे ही सोता है फिर उसकी पत्नी उसी साधु बाबा के साथ रफू चक्कर हो जाती है और इस तरह से वो सेठ का लड़का अकेले ही घर आ जाता है। तभी तोता कहता है कि इस तरह से सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है। तभी दोस्तों शंकर भगवान कहते हैं कि इस धरती पर न ही पुरुष पापी है और न ही स्त्री पापी है। जो व्यक्ति चाहे पुरुष हो या स्त्री अगर नीच काम करते हैं, मानवता के खिलाफ काम करते हैं, गिरी हुई काम करते हैं, स्वार्थी काम करते हैं, वही पापी हो सकते हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। कोई भी गलत काम करता है वही पापी हो सकता है। न तो स्त्री पापी होती है और न ही पुरुष, इसलिए जो गलत काम करेगा वही पापी कहलाएगा। दोस्तों इस तरह से यानी कहे तो मैना और तोता शंकर भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और वहाँ से पुनः लौटकर अपने जंगल में आ जाते हैं और अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करने लगते हैं। और उस दिन के बाद से वो लोग आपस में कभी भी मार झगड़ा नहीं करते थे क्योंकि वो जान गए थे कि इस धरती पर सबसे बड़ा पापी न तो स्त्री है और न ही पुरुष है। जो पाप का काम करेगा वही सबसे बड़ा पापी कहलाएगा। दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा वो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। अच्छी लगी है कहानी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों से पुनः ऐसे ही एक न्यू कहानी में मुलाकात होगी। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।